हेलो एवरीवन। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में है वो है इस डांसिंग गर्ल को लेकर, जो कि हमने क्लास 6 और 9 की एनसीईआरटीज़ में देखा है। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदारो दो इम्पॉर्टेंट शहर हैं। और मोहनजोदारो में जब जो उसके एविडेंस पढ़े जाते हैं, जब आर्टिफैक्ट्स पढ़े जाते हैं, तो उसमें हम ये पिक्चर देखते हैं। ये है डांसिंग गर्ल का। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की किताब है, जो आपकी आर्ट एंड कल्चर की किताब होगी, इसका नाम है मधुरिमा। मधुरिमा आर्ट एजुकेशन टेक्स्ट बुक। ये 2026 का सिलेबस नया आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में आई और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो गया है। 1 जुलाई 2026 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। इस दौरान क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें ये पिक्चर था पहले, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अभी इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। अब इस पिक्चर को अपग्रेड कर दिया गया है और अब नई एनसीईआरटी किताब में ये पिक्चर रहेगी, जहाँ पे जो इसका फिगर है उसको कवर किया गया है एक क्लोथ से, यानी सब इसको पूरा यूनिफॉर्म बना दिया गया है न्यू पिक्चर के अकॉर्डिंग। कंट्रोवर्सी कई तरह से है। जैसे एक बात हो रही है कि हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये करने से हम अपनी संस्कृति को छुपा रहे हैं, जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, और इतिहास को क्या हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या हम चेंज कर रहे हैं। क्या इससे बेहतर है कि जो परसेप्शन है वो चेंज होना चाहिए। फिर एक और कंट्रोवर्सी है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है। क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसको 12 से 13 साल के बच्चे पढ़ेंगे, और क्लास 9 की एनसीईआरटी में ये चेंज कर दिया गया है जिसको 14 से 15 साल के बच्चे लगभग पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ये चेंज इसलिए किया गया है कि बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े या वो न्यूडिटी को लेकर एक हसल में ना पड़ जाएं, इस कारण से ये चेंजेस लाए गए हैं। खैर, तो अब हम इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में आज यानी 17 जून को एक आर्टिकल है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल है हाउ अ मोहनजोदारो फिगराइन बिकेम अ डांसर एंड चैलेंज टू मॉडेसिटी, यानी कि मॉडेस्टी पे क्या ये क्वेश्चन आ गया है, क्या एक सवाल आ गया है कि क्या ये मॉडेस्ट थॉट या मॉडेस्ट टेस्ट में अब नहीं है। क्या गवर्नमेंट के बीच में भी कभी इस पे कोई क्लैश रहा है। आप इसको इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है विकास पाठक जी के द्वारा। इनका कहना है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ने, यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी ने ये पिक्चर चेंज किया है। आइकॉनिक डांसिंग गर्ल, जैसे भी हमारे दिमाग में हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन आता है, तो क्योंकि हमने स्कूल में यही पिक्चर देखा है तो हमारे दिमाग में यही फिगर आएगा। तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, एनसीईआरटी ने इसको कवर कर दिया या इसको चेंज करने की बात की गई है। इस दौरान बहुत सारी चीजें इनको याद आई और एक आर्टिकल जो कि लिखा गया था पंजाब यूनिवर्सिटी के आशीष कुमार जी के द्वारा, हिस्टोरियन है आशीष कुमार, उस आर्टिकल के कुछ फैक्ट्स भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अब देखिएगा कि ये जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और अब इसका ओरिजिनल इमेज को रीस्टोर करने का फिर से डिसाइड किया गया कि ठीक है, क्यों कंट्रोवर्सी है तो गवर्नमेंट अब है कि फिर से इसके ओरिजिनल इमेज को रीस्टोर किया जाएगा और ये जो पूरा कवर करने की बात थी उसको बैक ले लिया जाएगा। राइट। तो इनका कहना है कि पहला अटेम्प्ट नहीं है कि इस तरह के कवर्स बनाने की कोशिश की गई। 2023 में जब इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपोजिशन हुआ था यहाँ पे, या यहाँ पे एक एग्जीबिशन हुआ था नई दिल्ली में, तो उसका जो सिंबल था या उसका जो आइकन था वो भी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल था और उसको भी कवर किया गया था। पिछले 25 साल में ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है जहां पे हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर आप देखिएगा कि इनका कहना है कि जॉन मार्शल थे 1926 में। जॉन मार्शल ने ही इसका एक्सकेवेशन किया और जॉन मार्शल ने ही इसका नाम रखा था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल या नॉच गर्ल। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है।
कि क्या ये असली में कोई नॉच गर्ल मतलब कि कोई ऐसी महिला जो कि डांस कर रही हैं या उनका प्रोफेशनली वो वहाँ पे डांस कर रही हैं, किसी जैसे राजा महाराजा के समय में बहुत सारी डांसर्स होती थी या टेम्पल्स में देवदासी प्रथा था, तो पहले ही इसमें ये डिसाइफर कर लिया गया जॉन मार्शल जी के द्वारा कि ये एक नॉच गर्ल है। अब इसको लेकर भी हिस्टोरियंस अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। इस थॉट को अभी पूरी तरह से कंसीव नहीं किया गया है। यही चीज इस आर्टिकल में लिखा है कि इस इमेज को सीधे बिना एविडेंस के कंपाइलेशन के बोल दिया गया कि ये नॉच गर्ल है। अब क्योंकि हमें पता है कि मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ता है, सिंध की राजधानी कराची है, और ये मोहनजोदारो से ये आर्टिफैक्ट्स आया था। जब हम इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो कुछ जगह, माइनर जगह जैसे रंगपुर गुजरात में है या कोटला निहाग खान ये ईस्ट पंजाब में है, ये सब जगह को छोड़कर मैक्सिमम जो मेजर एरियाज हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के वो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी काफ़ी बार ये कोशिश की कि हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स को ये अपने पास वापस ले लें। जब पार्टीशन हुआ 1947 के बाद, तो उस समय से काफ़ी सारे कन्वेंशंस हुए हैं जिसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि क्योंकि ये पाकिस्तान में मिले हुए आर्टिफैक्ट्स हैं तो इनको ये वापस चाहिए। अब इस दौरान क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान अकेले का ये आर्टिफैक्ट्स नहीं है, ये पूरे साउथ इंडिया का या साउथ एशिया का कल्चर सिग्निफाई करता है, तो सिर्फ पाकिस्तान में मिला है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान को इसको दे देंगे। इसी बीच में जो एकेडमिशियन है इनका ये जिक्र करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो ये साहिब्स नॉच गर्ल करके एक आर्टिकल इन्होंने लिखा और कहा कि इस तरह से 12,000 ऑब्जेक्ट्स थे जो हमको हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स मिले थे और इसको लाया गया था लाहौर से दिल्ली। उस समय मॉर्टाइमर व्हीलर, ठीक है, मॉर्टाइमर व्हीलर जो है ये कौन थे? टाइमर व्हीलर, ये मॉर्टाइमर व्हीलर ही डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1944 से लेके 48 के बीच में इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स का 50-50 डिवीजन किया, जिसमें से 50% चीज़ें भारत में आई और 50% चीज़ें पाकिस्तान में भेजी गई, राइट। तो यही चीज़ कहा गया है कि सिंस द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, मोहनजोदारो में यहाँ पे राइट, तो ये मोहनजोदारो से यहाँ पे लाया गया और 50-50 डिवीजन यहाँ पे किया गया जो ये मॉर्टाइमर व्हीलर हैं इनके द्वारा। इस समय भी ये डाउट था, जैसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो प्रीस्ट किंग है और जो डांसिंग गर्ल है, इसको लेकर डाउट था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी ज़्यादा कोशिश भी नहीं की कि ये डांसिंग गर्ल को अपने तरफ लेके जाएं। इन्होंने प्रीस्ट किंग का दावा किया और प्रीस्ट किंग को ये ले गए। डांसिंग गर्ल को ये इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको लेकर, इस पिक्चर को लेकर और उनके वैल्यूज़ के बीच में क्लैश हो सकता था, ऐसा 1950 में वहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। और उनको बैकलैश, क्योंकि उनका रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो ये बैकलैश सहना पड़ सकता था। और इस कारण से ये देखा गया कि पाकिस्तान ने भी इसमें, क्योंकि इसमें सेक्सुअलिटी थ्रेट उनको देखा, तो इस कारण से ज़्यादा क्लेम नहीं किया। लेकिन साल 2016 में फिर से वहाँ के लाहौर हाई कोर्ट से ये दावा आने लगा कि क्योंकि ये पाकिस्तान में मिला है तो ये नॉच गर्ल जो है ये पाकिस्तान का होना चाहिए, जो डांसिंग गर्ल है। 1926 में जॉन मार्शल ने इसका एक्सकेवेशन किया। अब आप देखिएगा कि ये कॉमन हेरिटेज ऑफ साउथ एशिया है, ये कहा गया, लेकिन अब सवाल ये है कि बिना किसी एविडेंस के इसको नॉच गर्ल नहीं कहा जा सकता है। एक हाथ जो कि इनका टॉर्सो पे है, इसमें 4 चूड़ियां हैं और एक हाथ में 24 चूड़ियां हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट हैंड है इसमें 4 बैंगल्स हैं और जो लेफ्ट हैंड है इसमें 24 से लेके 25 बैंगल्स हैं, ये दावा किया जा रहा है। इनका पॉस्चर जो है वो भी प्रोफेशनल डांसिंग पॉस्चर नहीं है और ये एक टीनेज लड़की का स्टैचू है, ये बताया जा रहा है। तो इससे ये तो समझ में आता है कि ब्रॉन्ज स्टैचू है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहले मोम की गुड़िया या मोम का मूर्ति बनाया जाता था, उसके ऊपर क्ले लगाया जाता था, मिट्टी का लेप लगाया जाता था, फिर मिट्टी के लेप को गर्म किया जाता था तो मोम पिघल जाता था, फिर एक छेद से उसमें ब्रॉन्ज या जो भी धातु का स्टैचू बनाना है वो धातु डाला जाता था और फिर वो मोल्ड हो जाता था एक प्रॉपर जो भी आकार हमें देना है उस आकार में।
उसी लॉस्ट वैक्स स्टैचू के माध्यम से इस स्टैचू को बनाया गया है। और अब काफी सारा कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि ये एक नौजगल नहीं है, और इस कारण से ये एक और कंट्रोवर्शियल चीज न्यूज में है, राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी ने जो अभी चेंजेस किए हैं उसको लेकर भी ये न्यूज में है। यूपीएससी ने एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने साल 2025 में इस पे क्वेश्चन पूछा था। साल 2025 में सवाल ये था कि जो फेमस फिगराइन है डांसिंग गर्ल का मोहनजोदाड़ो में मिला है, ये किस चीज का बना हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये 10.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की है, और 2.5 सेंटीमीटर का इसका 3 डायमेंशन है। तो विड्थ है, राइट, हाइट, विड्थ और इसका जो थिकनेस है, इसका डायमेंशंस यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कैसी लगी ये जानकारी, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह से कोई भी न्यूज़ आर्टिकल को आप रीड करें, उसके अंदर जो इनसाइट है उसको समझने की कोशिश करें, और इसके लिए आपको IAS उत्कर्ष के YouTube चैनल से जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।